नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी का जो व्रत है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इस बार अष्टमी तिथि है 31 अगस्त के दिन, जिस दिन से महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत भी होती है। जैसे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो दिन होता है श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ऐसे ही राधा अष्टमी को राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा जी के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा है, अधूरा माना गया है। तो इसलिए आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण से पहले श्री कृष्ण को मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा नाम के साथ ही श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा पाठ आराधना करने से, भक्ति करने से, उनके मंत्र का जाप करने से, राधा नाम के मंत्र का जप करने से अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर ज़रूर होती है और रिलेशनशिप में आपके रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। मन की शांति मिलती है, मन को एक भक्ति का मार्ग मिलता है, आपकी भक्ति को वो शक्ति मिलती है कि हम लगातार राधा जी के नाम का जप कर सकें और अपने इस भक्ति मार्ग पर बिना किसी कठिनाई और परेशानी के लिए लगातार चलते रहें। और इसके साथ ही भक्ति मार्ग तो प्रशस्त होता ही है हमारा, भक्ति के लिए पूरी शक्ति मिलती है, वहीं घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। राधा जी का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम किया। तो ये जो दिन है राधा अष्टमी का जो दिन है, इस दिन को भी और माँ राधा को भी, राधा रानी को भी भक्ति की सर्वोच्च मूर्ति के रूप में देखा जाता है। इस दिन आपको कुछ चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए राधा अष्टमी के दिन। और इसके साथ ही क्योंकि इसी दिन, ये दिन बहुत विशेष है क्योंकि इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होती है। इस दिन सबसे पहली चीज़ कोशिश करिए कि आप व्रत ज़रूर रखें। इस दिन राधा अष्टमी के दिन दान करना और व्रत करना दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप कपड़े का दान कर सकते हैं, आप श्रृंगार के सामान का दान किया जा सकता है। खासतौर पर अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो श्रृंगार का दान ज़रूर से करें। इसके साथ ही राधा नाम का जप राधा अष्टमी के दिन ज़रूर से करें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपको पूरा पूजा का शेड्यूल नहीं पता है कि कैसे पूजा करना है, कैसे व्रत करना है, क्या विधि रहेगी, तो एटलीस्ट इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि राधा नाम का जप आप ज़रूर करें। बात करेंगे 3 ऐसे खास उपाय के बारे में जो इस व्रत के दिन यानी 31 अगस्त के दिन आपको ज़रूर से करने हैं। अगर आपके लाइफ में खास तौर पे रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी इशू है तो हमारा पहला उपाय है कि राधा रानी को आपको एक गुलाबी या फिर लाल फूल अर्पित करना है, जिससे रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज क्यों ना हो वो दूर ज़रूर हो। इसके साथ ही राधा रानी को आप 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हो, क्योंकि ये जो दिन होता है महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होती है, राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो श्रृंगार का सामान आपको राधा रानी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही तीसरे उपाय की अगर बात की जाए तो आपको घर के अंदर और मंदिर में जा कर के 11 दिए ज़रूर से जलाने चाहिए, जिससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का अगर वास है तो वो दूर होती है और आपका मन शांत होता है और राधा रानी का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। इसी दिन में जैसे हमने बताया कि महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत भी होती है, तो आप चाहें तो इस दिन से 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत भी कर सकते हैं, जिससे आपके घर में भी महालक्ष्मी का, लक्ष्मी का स्थायी निवास ज़रूर हो और आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, सभी चीज़ें, आपकी मनोकामनाएं जो भी हैं इन चीज़ों को लेकर के वो पूरी ज़रूर हो। तो जय जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में राधा जय जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा और आप हमें देखते रहिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे आपके लाइफ में भी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ज़रूर हो। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।